हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं विटामिन बी थ्री की। और विटामिन बी थ्री का नाम नियासिन भी है या निकोटिनिक एसिड भी इसको बोलते हैं, लेकिन कॉमनली नियासिन ज़्यादा बोला जाता है। तो ये हो गया हमारा विटामिन बी थ्री। इसके हम फंक्शन को देखेंगे, डिफिशियंसी देखेंगे और एक्सेस देखेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं विटामिन बी थ्री के फंक्शन की। तो देखिए इसका फंक्शन क्या होता है कि ये कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ NAD+ एंड NADP+। तो ये इसका कंस्टिट्यूएंट्स है, यानी विटामिन बी थ्री का जो एक्टिव फॉर्म है वो NAD+ है और NADP+ है। और इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, तो देखिए यूज्ड इन रिडॉक्स रिएक्शन एज ए को फैक्टर बाई डिहाइड्रोजिनेजेज। तो जितने डिहाइड्रोजिनेज इंजाइम्स हैं सब में ये एज ए को फैक्टर इस्तेमाल होता है, NAD+ और NADP। ठीक है। और ये डिहाइड्रोजिनेजेस क्या है, ये रिडॉक्स रिएक्शन में काम आते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कराते हैं। तो इस रिडॉक्स रिएक्शन में जिसमें डिहाइड्रोजिनेजेस वर्क करते हैं उसमें ये सब को फैक्टर का काम करते हैं। ये हो गया। और उसके बाद फिर बताएगा कि ये ड्राइव्ड फ्रॉम ट्रिप्टोफैन। तो ये ट्रिप्टोफैन से ड्राइव्ड होता है। तो यहाँ पे देखिए हमने इस रिएक्शन को दिखा दिया है, इसमें हम टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, बस एक बार देख लीजिए आप। ये देखिए ये रिएक्शन है और देखिए ट्रिप्टोफैन से ये आके NAD बनता है। ठीक है। ये रिएक्शन है और ये इंजाइम्स हैं। अभी इसको हम यहाँ पे बात करेंगे कौन से इंजाइम कहाँ वर्क करते हैं, बहुत ब्रीफ उसमें। और उसके बाद फिर बताया गया कि सिंथेसिस रिक्वायर्स विटामिन बी टू एंड बी सिक्स। तो इसके सिंथेसिस में विटामिन बी टू और बी सिक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए ट्रिप्टोफैन से ये देखिए NAD बना और यहाँ पे देखिए बी टू की ज़रूरत पड़ी और यहाँ पे देखिए बी सिक्स की ज़रूरत पड़ी एज ए कोफैक्टर। ठीक है। तो यही यहाँ पे बताया गया है, बस आप इसको ऐसे ही देख लें एक बार। और उसके बाद फिर देखिए क्या है, यूज टू ट्रीट डिसलिपिडीमिया। तो ये डिसलिपिडीमिया को ट्रीट करने में इस्तेमाल किया जाता है। और इससे देखिए VLDL की कंसनट्रेशन कम होती है और HDL की कंसनट्रेशन बढ़ती है और इससे LDL भी जो होता है ये कम होता है। ठीक है। तो देखिए इस वजह से इसको डिसलिपिडीमिया में इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद देखिए ये NAD ड्राइव्ड फ्रॉम नियासिन। तो NAD जो है ये नियासिन से ड्राइव्ड है, यानी नियासिन का ही एक्टिव फॉर्म है। और ये देखिए N से क्या है, नियासिन। और ये देखिए B3 है, तो यानी ऑलमोस्ट ये 3 ATP जनरेट करेगा। 2.5 यानी ऑलमोस्ट 3 ATP जनरेट करता है। तो यही यहाँ पे बताया गया है। और उसके बाद फिर देखिए डिफिशियंसी में क्या होगा, तो देखिए डिफिशियंसी में हमको ग्लोसाइटिस देखने को मिलेगा। और उसके बाद फिर देखिए अगर सीवियर डिफिशियंसी हो रही है B3 की तो लीड्स टू प्लेग्रा। तो प्लेग्रा हमको देखने को मिलेगा और प्लेग्रा के यहाँ भी आगे हम बात करते हैं। और ये प्लेग्रा के बारे में बता रहे हैं कि ये B3 की डिफिशियंसी से तो देखने को मिलेगा ही, जबकि ये और किस कंडीशन में देखने को मिलेगा, तो देखिए विच कैन आल्सो बी कॉज्ड बाय हार्टनप डिजीज। तो ये हार्टनप डिजीज में भी हमको प्लेग्रा देखने को मिलेगा और मलिग्नेंट कार्सिनाइड सिंड्रोम में भी हमको प्लेग्रा देखने को मिलेगा। तो ये हार्टनप डिजीज के बारे में भी हम यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें क्यों देखने को मिलता है और यहाँ मलिग्नेंट कार्सिनाइड सिंड्रोम में देखने को क्यों मिलता है। तो यहीं पे बता दिया गया कि ट्रिप्टोफैन मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाती है और ये ट्रिप्टोफैन मेटाबॉलिज्म से सेरोटोनिन का फॉर्मेशन हो जाता है। और जब ये वाला पाथवे इंक्रीज हो जाएगा तो देखिए ये ट्रिप्टोफैन हमारा है और इससे देखिए ये सेरोटोनिन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जब इधर सेरोटोनिन का फॉर्मेशन ज़्यादा होने लगेगा तो इस पाथवे के लिए ट्रिप्टोफैन की कमी हो जाएगी। इस वजह से हमको मैलिग्नेंट कार्सिनाइड सिंड्रोम में पेलेग्रा देखने को मिलता है। ठीक है। और उसके बाद फिर देखिए क्या बताया जा रहा है कि आइसोनायाजाइड के केस में भी हमको ये देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि आइसोनायाजाइड ये विटामिन B6 को डिक्रीज कर देता है और जब विटामिन B6 को डिक्रीज कर देगा तो ये पाथवे आके यहाँ पे रुक जाएगा, क्योंकि ये इसके आगे नहीं बढ़ेगा। तो इस वजह से ऐसा है। और उसके बाद फिर देखिए क्या बताया गया, यहाँ तक तो हो गया। अब सिम्टम्स देखिए, तो सिम्टम्स ऑफ B3 डिफिशियंसी। तो देखिए B3 डिफिशियंसी के सिम्टम्स हमको प्लेग्रा, सबसे पहले हम कहें कि प्लेग्रा देखने को मिलेगा और प्लेग्रा में 3 Ds हमको देखने को मिलेंगे। 3D बहुत कॉमन होते हैं प्लेग्रा में, वो देखने को मिलते हैं। नंबर 1 डायरिया, डायरिया देखने को मिलेगा, डिमेंशिया देखने को मिलेगा और डिमेंशिया के साथ साथ हेलुसिनेशन भी देखने को मिलेगा और डर्मेटाइटिस भी देखने को मिलेगा। और ये फोटो सेंसिटिव डर्मेटाइटिस है। ठीक है। फोटो सेंसिटिव डर्मेटाइटिस देखने को मिलेगा और इस फोटो सेंसिटिव डर्मेटाइटिस में देखिए C3 C4 डर्मेटोम सर्कमफेरेंशियल ब्रॉड कॉलर रैश या कैजल नेकलेस इसको हम बोलते हैं। तो इसमें देखिए डर्मेटाइटिस में C3 C4 डर्मेटोम देखने को मिलेंगे। तो देखिए ये देखिए C3 ये C3 और C4 का डर्मेटोम है और देखिए ये इसमें इन्वॉल्व होते हैं ज़्यादा। ठीक है। तो यही है कि C3 और C4 के डर्मेटोम हमको इसमें देखने को मिलेंगे सर्कमफेरेंशियल, और इसी वजह से इसको ब्रॉड कॉलर रैश भी बोलते हैं। तो देखिए ब्रॉड कॉलर रैश। और उसके बाद इसको हम वैसे नॉर्मल क्या बोलते हैं, कैसल नेकलेस। तो कैसल नेकलेस अपीयरेंस इसको बोला जाता है। ठीक है। तो ये कैसल नेकलेस अपीयरेंस है और ये फोटो सेंसिटिव डर्मेटाइटिस की वजह से हुआ। ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ सन एक्सपोज्ड लिम्ब। तो देखिए सन एक्सपोज्ड जो लिम्ब का एरिया है यहाँ पे हाइपर पिगमेंटेशन देखने को मिलेगा। तो देखिए सन एक्सपोज्ड लिम्ब में हाइपर पिगमेंटेशन देखने को मिल रहा है। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे बताया गया कि ये
हार्टनप डिजीज़ क्या होता है? तो हार्टनप डिजीज़ जो प्लेगरा का सिम्पटम कॉज़ करता है, ये देखिए ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है और इसमें डिफिशिएंसी हो जाती है न्यूट्रल अमाइनो एसिड की। और न्यूट्रल अमाइनो एसिड क्या है? ट्रिप्टोफैन। तो देखिए जब ट्रिप्टोफैन की डिफिशिएंसी हो जाएगी तो ये वाला पाथवे रुक जाएगा। इस वजह से नियासिन का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, यानी एनएडी का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो प्लेगरा लाइक सिम्पटम हमको देखने को मिलेगा। अब ये इसकी डिफिशिएंसी क्यों होती है, न्यूट्रल अमाइनो एसिड यानी ट्रिप्टोफैन की डिफिशिएंसी क्यों होती है? तो देखिए डिफिशिएंसी इसलिए होती है कि ट्रांसपोर्टर्स इन प्रॉक्सिमल रीनल ट्यूबुलर सेल्स एंड ऑन एंटेरोसाइट्स। तो देखिए न्यूट्रल अमाइनो एसिड यानी ट्रिप्टोफैन के ट्रांसपोर्टर की डिफिशिएंसी हो जाती है इसमें प्रॉक्सिमल रीनल ट्यूबुलर में सेल्स में, यानी पीसीटी में और एंटेरोसाइट्स में। जब इसके ट्रांसपोर्टर की डिफिशिएंसी हो जाएगी तो अपने आप ट्रिप्टोफैन की डिफिशिएंसी हो जाएगी और डिफिशिएंसी हुई तो यह पाथवे रुक जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, देखिए न्यूट्रल अमाइनो एसिड यूरिया, तो इसकी वजह से हमको इस कंडीशन में न्यूट्रल अमाइनो एसिड यूरिया देखने को मिलता है, क्योंकि जब पीसीटी से एब्जॉर्ब नहीं होगा तो यूरिन में प्रेजेंट होगा। और डिक्रीज एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द गट, और गट से भी एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये यहाँ बताया गया। और जब एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा दोनों जगह से तो डिक्रीज ट्रिप्टोफैन फॉर कन्वर्जन टू नियासिन, तो नियासिन में कन्वर्जन के लिए ट्रिप्टोफैन की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से प्लेगरा लाइक सिम्टम देखने को मिलेगा। और इसको ट्रीट करने के लिए हाई प्रोटीन डाइट एंड निकोटिनिक एसिड, हाई प्रोटीन डाइट देते हैं और निकोटिनिक एसिड डायरेक्टली हम दे देते हैं। और ये निकोटिनिक एसिड क्या है हमारा? B3, जिसको हम नियासिन भी बोलते हैं। यहाँ पे देखिए बताया गया कि निकोटिनिक एसिड भी दे बोलो या नियासिन बोलो। ठीक है, और उसके बाद फिर देखिए प्लेगरा विटामिन B3 लेवल्स फेल। ठीक है, तो प्लेगरा में देखिए E-double-L प्लेगरा, तो E-double-L यहाँ देखिए फेल, तो फेल से हमको इसको याद रखना है प्लेगरा। और उसके बाद फिर एक्सेस की कंडीशन में क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे ये बताया गया कि फेशियल फ्लशिंग हमको देखने को मिलेगा। और ये फेशियल फ्लशिंग क्यों देखने को मिलता है, तो देखिए इंड्यूस्ड बाय प्रोस्टाग्लैंडिन, तो प्रोस्टाग्लैंडिन से ये फेशियल फ्लशिंग होता है, ना कि हिस्टामिन से। ठीक है, और कैन अवॉइड बाय टेकिंग एस्पिरिन विथ नियासिन, तो एस्पिरिन को नियासिन के साथ ना लेकर इससे अवॉइड किया जा सकता है। और इसमें हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा, क्योंकि ग्लूकोज इंटॉलरेंस हो जाता है पेशेंट। और हाइपर यूरिसीमिया भी देखने को मिलेगा, और साथ साथ गैस्ट्रिक इरिटेशन भी देखने को मिलेगा, और मैकुलर एडिमा भी देखने को मिलेगा, ये भी देखने को मिलेगा। और ये तो हाइपर यूरिसीमिया हाइपरग्लाइसीमिया ये तो देखने को मिलेगा ही। ठीक है, और देखिए एक्सेस की कंडीशन में देखिए पोडाग्रा हो जाता है, यानी लोअर लिम्ब का जो टॉय है वो अफेक्टेड हो जाता है। और पोडाग्रा के बारे में क्या बताया कि पोडाग्रा विटामिन B3, तो विटामिन B3 OD, वो देखिए पोडाग्रा OD से हमको याद रखना कि ओवरडोज जब होगा तो पोडाग्रा हो जाएगा। और प्लेगरा में देखिए कि प्लेगरा E-double-L है, तो विटामिन B3 जो है ये लेवल फेल हो जाएगा, तो ये इससे हमको याद रखना है, दोनों नाम मिलते जुलते हैं। पोडाग्रा ओवरडोज की वजह से हो रहा है और प्लेगरा जो होता है ये विटामिन B3 के कमी की वजह से होता है। ठीक है, तो ये आज की वीडियो में हमने इस बात किया विटामिन B3 की, जिसको हम नियासिन या निकोटिनिक एसिड बोलते हैं, इसके फंक्शन की बात की और इसकी डिफिशिएंसी की बात की। और हमने इसका मैकेनिज्म भी थोड़ा सा देख लिया कि ये कैसे होता है और क्या स्टेप्स हैं इसमें और कहाँ परेशानी आती है। और इसके साथ साथ इसको हमने कोरिलेट कर लिया मैलिग्नेंट कार्सिनॉइड सिंड्रोम से और हर्टनप डिजीज़ से। ठीक है, और इसमें हमने प्लेगरा भी देखा और पोडाग्रा भी देखा। और प्लेगरा और पोडाग्रा में बहुत फ़र्क है। प्लेगरा ये डिफिशिएंसी की वजह से होता है और पोडाग्रा जो है ये एक्सेस की वजह से होता है। तो ये E-double-L से फेल हम याद रखेंगे तो प्लेगरा फेल में यानी कम में होगा, और पोडाग्रा OD से याद रखेंगे तो ओवरडोज में होता है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। थैंक यू।